आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, जो पेपर की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। किस किस तरीके से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और एक वचन से बहुवचन बनाते समय क्या किन किन बातों का हमारे को ध्यान रखना होता है। कौन से शब्द बहुवचन ही होते हैं, कौन से शब्द एक वचन ही होते हैं, इन सभी का हम इसी एक ही क्लास में करेंगे। देखिए अपना पहला प्रश्न कि वचन के अंदर क्या होता है। वचन के दो पार्ट होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन का मतलब संख्या होता है। संख्या एक है तो एक वचन है, संख्या एक से अधिक है बहुवचन है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक का मतलब एक वचन और बहु का मतलब बहुवचन, एक से अधिक। जिस तरीके से पुस्तक है, पुस्तक का बहुवचन क्या बनेगा? पुस्तकें। और लड़का का क्या बनेगा? लड़के। एक का क्या बनेगा? अनेक। चिड़िया का क्या बनेगा? चिड़िया। और शिक्षक का क्या बनेगा? शिक्षक गण। हमने क्या देखा? यहां ए है, इसके पीछे ए है ना। यहां आ है, यहां या है और यहां शिक्षक है। देखो आप कहोगे ए इसमें है, ए इसमें, तो ए ही बनना चाहिए, ए ही बनना चाहिए। नहीं, सभी में अलग अलग नियम लगेगा। नियम 5-6 ही है। ए का हमने क्या बनाया है? ए। और आ का हमने क्या बनाया है? ए। हिंदी नहीं मतलब। और या का क्या बनाया है? या। या का या। अब हम देखते हैं वचन का मतलब संख्या। देखिए ये शब्द मैंने लिख रखे हैं, इनमें क्या है? ये ऊपर वाले शब्द है ना, ये सारे के सारे एक वचन है। और जो नीचे वाले शब्द है ना, ये सारे के सारे बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। अब आपको पहचानने किस तरीके से पढ़ेंगे वो देखिए। मैंने लिखा पुलिस, जनता, भीड़, वर्षा, घी, तेल, प्रजा। और मैंने नीचे लिखा होश, प्राण, आंसू और लोक, दर्शन और हस्ताक्षर। ये एक वचन थे ऊपर वाले, नीचे वाले बहुवचन थे। एक वचन को मैं आपको यदि सिंपल शब्दों में बताऊं, जहां समूह का बोध हो, जहां पर तरल हो मतलब द्रव हो, वो सारे के सारे एक वचन होते हैं। चाहे वो वर्षा है, चाहे घी है, चाहे पानी है, चाहे तेल है, चाहे प्रजा है, चाहे भीड़ है, चाहे जनता है, चाहे पुलिस है, समूह है ना। जनता। अब बहुवचन किसको कहेंगे? याद रखने के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूं, आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। मान लो मैं किसी के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए गया, तो एक मैं हो गया, एक करने वाला हो गया, तो बहुवचन हो गया। दर्शन का मतलब मैं किसी के दर्शन करने जाऊंगा, तो एक दर्शन जिसने दिए, एक मैं खुद हो गया, बहुवचन हो गया। आंसू एक आंख से निकलेंगे, दोनों आंखों से, बहुवचन हो गया। प्राण निकल गए, बहुवचन हो गया। होश उड़ गए, बहुवचन हो गया। कुछ को वाक्य में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, कुछ को आपको समझना पड़ेगा। सभी जगह नियम फॉलो नहीं होते। अगले पेज की ओर जा रहे हैं। अगला पेज क्या कहता है? मैंने यहां ए और वहां पर आ लिखा है। आ का वहां क्या बना? ए। और यहां क्या बना? ए। तो आपको करना क्या है? यहां ए है ना लास्ट में, ए ए ए ए, मतलब यहां पर देखना है।
और करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, आंख का आंख लिख दो, एक ही मात्रा लगा दो और बिंदी लगा दो। किताब का किताब लिख दो, एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगा दो। सड़क का सड़क लिख दो, एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगा दो। अदालत का अदालत लिख दो और एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगा दो। नहर का नहर लिख दो, एक ही मात्रा लगाओ, बिंदी लगा दो। रात का रात लिख के एक ही मात्रा, बिंदी। पतंग का पतंग लिखो, एक ही मात्रा और बिंदी। ए का मैंने क्या बनाया, ए। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जिस तरीके से मान लो मैं यहां लिखूं शिक्षक, क्या लिखा, शिक्षक। अब शिक्षक का शिक्षकों या शिक्षके नहीं बनेगा। आप कहोगे जिसके पीछे भी ए है, नहीं है, ए है, पर इसका जो बहुवचन है ना वो बनेगा शिक्षक गण। ये इस तरीके के आपको देखने पड़ेंगे। बहुवचन पढ़ रहे हैं, पेपरों में कई बार आता है जिस तरीके से आंख का आंखें आया, लड़का का लड़के आएगा ना। अब अधिकतर क्या काम कर देते हैं, लड़का का ऑप्शन में लड़की भी देते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। भी उसको पता ही नहीं है भी बहुवचन पूछ रखा है या स्त्रीलिंग पूछ रखा है, उनको नहीं पता है और वो पजल हो जाएगा भी लड़का का लड़की आएगा या लड़के आएगा। कपड़ा आए ना, आ की मात्रा मतलब, ठीक है। कपड़ा, कपड़े, घंटा, घंटे। ऊपर मैं यहां बिंदी नहीं लगवा रहा हूं, इस साइड में लग रही है बिंदी। मेरा कहने का मतलब ये बिंदियां, ये उस साइड में नहीं लग रही है, ध्यान से देखना अपना, कहीं गलती कर दो। लोटा, लोटे, बेड़िया, बेड़िए। अब देखो अपने दिमाग में बिठा लेना, मैं बेड़िए का आगे एक उदाहरण बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि आप ठीक बोल रहे हो। नियम सभी जगह फॉलो नहीं होते हैं। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे। ऑप्शन में है ना बेटी आएगा, बदल हो जाओगे। घोंसला, घोंसले, घोंसला, घोंसले। मैंने दो नियम बताए आपको, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नियम 5 पढ़ने हैं, पांचों समझ जाओगे, आपको हिंट मिल जाएगा भी वचन ये सही है ये गलत है। अगला प्रश्न मैंने क्या लिखा, या का या बनाना है। अब या वाला आया ना, मैंने इससे पहले करवाया था ना आपको, बेड़िया का मैंने क्या बनाया था, बेड़िया का मैंने बेड़िए बनाया था ना। अब या आप कहोगे जी यहां पर चिड़िए बना दिया, ये देखो या तो आ गया इसमें, वहां पर तो हमने बेड़िया का बेड़िए बनाया है और यहां पर हम कुछ और बनाएंगे। तो देखो आपको बता देता हूं कि चिड़िया है ना, चिड़िया, चीड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, चिड़िया। और चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है, चिड़िया। देखिए चिड़िया का चिड़िया, टिबिया का टिबिया। तो बिंदी बिंदी लगानी है, चंद्र बिंदु लगानी है बस। गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का, अब चूहा का स्त्रीलिंग रूप चूहिया, चूहा चूहिया, और चूहिया का बहुवचन चूहिया। और कुतिया का कुतिया, समझ रहे हो मेरा लाइन, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया और चूहिया और कुतिया। यहां या का मैंने क्या बनाया, या। अब अगले में देखो, अगले में मैंने आपको नजदीक के उदाहरण लिए हैं कि यहां पर बड़ी की मात्रा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी हो चाहे छोटी हो।
लास्ट के अंदर इया बना देंगे। छोटा उदाहरण, लड़की, लड़की का तो सभी को पता है, लड़कियां आएगा कह के छोटी की मात्रा और या। तो दवाई का मात्रा बड़ी है तो छोटी कर दो, छोटी है तो छोटी है ही फिर। तो दवाई का छोटी बनाओ, फिर बना दिया, यहां लिख दो, यहां लिख दिया, ये लो। गति का, गति तो गति है ही फिर, यहां लिखाना है, लगा दो। छोटी है तो ठीक है, बड़ी है तो छोटी बना दो। कहानी बड़ी की मात्रा है तो छोटी बनाओ और यहां लिख दो कहानियां। तितली छोटी की मात्रा, तितलियां। पत्नी, अब देखो पत्नियां। साड़ी, साड़ियां। मिठाई, मिठाइयां। ध्यान से देखो मैंने क्या काम किया, चाहे वो मात्रा बड़ी की हो चाहे वो मात्रा छोटी की हो, आपको छोटी ई रखना है बहुवचन में और यहां लगाना है, यहां। ठीक है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। और ये देखो आपको वचन आएगा, आपको लिंग आएगा, आपको शुद्ध अशुद्ध आएंगे, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध संधि के साथ साथ में वचन एक वचन के नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपको उपसर्ग, समास और प्रत्यय तभी आएंगे जब आपको ये एक एक स्टेप आपको समझ में आएंगे। अगला प्रश्न, ये नियम कौन सा है, ये नियम नंबर 3 हो गया। 2 हमने पीछे किए, 3 नंबर और 4 नंबर कर लिए। आगे चलते हैं। आगे ये देखो मैंने क्या लिखा, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हुआ, लड़के। लड़का, लड़के। पढ़, पढ़, रहा, रहे, है, ये बिंदी कहां लगती है, ये बिंदी वहां लगती है जहां पर बहुवचन रूप हो। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बिंदी तब लगेगी जब बहुवचन रूप होगा। अगला प्रश्न अपना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नियम अगला है, जहां पर गण लगता है, जन लगता है, लोग लगता है या वृंद लगता है। शिक्षक का आपको हो मान लो, तो मैंने शिक्षक का शिक्षक गण किया, पहले आपको मैंने बताया। गुरु का क्या लिखोगे, गुरुओं थोड़ी लिखोगे, गुरुजन। डॉक्टर का क्या लिखोगे, डॉक्टरों थोड़ी आएगा, डॉक्टर लोग। ये लोग है, ये जन है, ये किस लिए लगाए जाते हैं, बहुवचन रूप बनाने के लिए। गुरु का गुरुओं नहीं आएगा। अध्यापक, अध्यापक गण। अतिथि गण। समझ रहे हो मेरी लाइन। ये गण, लोग, वृंद, जन, ये क्यों लगाते हैं, ये लगाते हैं बहुवचन बनाने के। जिस तरीके से मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, मुनि, तो मुनि का बहुवचन मुनियों नहीं आएगा, मुनि वृंद। क्या आएगा, मुनि वृंद, पक्षी वृंद। तो आप समझिए कि ये नियम किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगला प्रश्न अपना, कुछ अरबी और फारसी के हैं और उनको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वो देखिए। जेवर एक वचन है, जेवरात बहुवचन है। कुछ अरबी फारसी के शब्द मैंने चूज किए। देह का देहात, ये बहुवचन, ये एक वचन। कागज का कागजात, नकल का नुकुल और अजीब का अजायब और लफ्ज का अल्फाज। आपके प्रश्न आए, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से अपना बहुवचन छांटें, तो आप अपना इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बहुवचन को अलग कर सकते हैं। मैंने प्रमुख आपको 5-6 नियम बताए कि किस तरीके से। देखो कहां पर तो ए का ए बनाना है, कहां पर आ का ए बनाना है, कहां पर या का या बनाना है, कहां पर जन गण वृंद लगाना है,
और कहां पर छोटी ई की मात्रा और या लगाना है, लड़की, लड़कियां, और कहां पर अरबी फारसी के शब्दों का यूज करना है, आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए। दर्शन तो बहुवचन रूप है, इसका कहीं आपके पेपर में यह आए दर्शनों तो गलत हो जाएगा। यदि आपके नारी आए तो नारी का बहुवचन रूप नारियां होता है, नारियां। बड़ी का छोटी बनाएंगे और यहां लगा देंगे। यदि आपके प्रश्न आए हस्ताक्षर का बहुवचन रूप हस्ताक्षरों होता है, गलत है, हस्ताक्षर खुद बहुवचन रूप। तो इस तरीके से आपको करने हैं। छोटा सा टॉपिक है नाम मात्र का, आप समझना। हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करवा देंगे इसके साथ में, ताकि आपके और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ज्यादा आपको गहराई में जाने के लिए ये प्रमुख मैंने करवाए, ताकि आपके टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और यदि कोई कमी है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ये कमी है, हम आने वाले समय में इसके अंदर सुधार कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।